बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत जूसी, टेस्टी और स्पाइसी शवारमा की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। शवारमा आपने कई बार खाया होगा, बनाया होगा, लेकिन शवारमा की ये रेसिपी बाज़ार से कई गुना मज़ेदार होगी। शवारमा का एक ख़ास किस्म का फ्लेवर होता है जो कि उसकी सॉसेस की वजह से आता है। तो आज हम इसकी रेड सॉस और वाइट सॉस दोनों ही बनाएंगे। दोनों बहुत ही स्पेशल सॉसेस हैं, लेकिन इन्हें बनाना बेहद आसान है। शवारमा बनाने के लिए सबसे पहले मैं चिकन का ब्रेस्ट पीस ले लूँगी और नाइफ़ की मदद से इसकी छोटे छोटे स्ट्रिप्स काट लूँगी। इसके बाद हम चिकन को छोटे छोटे क्यूब्स में काट लेंगे। बेहतर होगा कि आप चिकन का ब्रेस्ट पीस ले लें और घर पे ख़ुद उसकी कटिंग करें। ये तकरीबन 1 पाव से ज़्यादा चिकन है और जिसे मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। अब हम इसकी मैरिनेशन कर लेते हैं। यहाँ पे मैं तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून दही के शामिल कर रही हूँ। इसके बाद 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी। ये बिल्कुल फ्रेश है, इसकी खुशबू ज़्यादा अच्छी होती है। हाफ़ टी स्पून नमक डालना है, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून टिक्का मसाला शामिल किया है। तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसके अलावा मैंने 2 चम्मच लेमन जूस भी शामिल किया है और हम तमाम इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के बाद तकरीबन 30 मिनट के लिए लाजमी स्टे देंगे। आधे घंटे के बाद एक पैन में 2 से 3 चम्मच कुकिंग ऑयल के गरम करेंगे। चिकन को हाई फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। जब चिकन का कलर चेंज हो जाएगा तो हम फ्लेम को लो कर देंगे और तकरीबन 10 मिनट के लिए हम चिकन को लो फ्लेम पर कवर करके पकाएंगे। इस तरह चिकन टेंडर भी हो जाएगा और गल भी जाएगा। इसके साथ ही हम शवारमा की वाइट सॉस बना लेंगे। इसके लिए मैंने तकरीबन 3 से 4 जवे लहसुन के लिए हैं, 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, 1 टेबलस्पून लेमन जूस, हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून काली मिर्च शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून सिरका और हाफ़ टी स्पून ओरिगेनो का शामिल किया है। इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लें। इसके बाद मैं मायोनीज़ लूँगी, तकरीबन 4 से 5 चम्मच मायोनीज़ के लिए हैं। लहसुन का बाकी इंग्रेडिएंट्स के साथ जो पेस्ट बनाया है वो हम मायोनीज़ में शामिल कर देंगे। शवारमा की मज़ेदार सी वाइट सॉस तैयार है। इसमें गार्लिक फ्लेवर बहुत मज़े का लगता है। इसको आप अच्छे तरीके से मिक्स करें। ये वो स्पेशल वाइट सॉस है जो कि कमर्शियल शवारमा में इस्तेमाल होती है। इसके बाद हम बनाएंगे रेड सॉस। इसके लिए मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च के लिए हैं और इसके अंदर मैं तकरीबन 3 से 4 चम्मच गर्म पानी के शामिल कर दूंगी। 5 मिनट के लिए हम इसको पानी में डिप करेंगे तो ये फूल जाएगी, यानी कि नरम पड़ जाएगी। इसके बाद हम इसमें हाफ़ टी स्पून नमक के शामिल करेंगे, 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल का शामिल करेंगे, 1 टेबलस्पून सिरका शामिल करेंगे, 4 जवे लहसुन के और एक छोटा सा टुकड़ा प्याज का शामिल करेंगे। एक लेमन है मेरे पास, इसके सीड निकाल के मैं उसका जूस भी इसमें शामिल कर दूंगी। तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। 1 टीस्पून सोया सॉस का शामिल करें, इसका कलर बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। अगर आपको स्पाइसी शवारमा पसंद है तो ये रेड सॉस लाजमी बनाएं। खीरा और गाजर की कटिंग करके हम इसको सिरके वाले पानी में डिप करके रख देंगे। इस तरह ये बहुत फ्रेश रहेंगी और इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा बंद गोभी की कटिंग करके रख लें। अगर आपको प्याज पसंद है तो आप प्याज की कटिंग भी कर लें। शवारमा ब्रेड ले लेंगे, 2 से 3 चम्मच कुकिंग ऑयल के गरम करेंगे और ब्रेड को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। दोनों साइड से हमने ब्रेड को हल्का हल्का सा फ्राई कर लेना है। तमाम ब्रेड को एक साथ ही फ्राई करके रख लें। अब आपने बटर पेपर की कटिंग करने के बाद उसको प्लेट के ऊपर बिछा देना है। शवारमा ब्रेड को इसके ऊपर रखेंगे और अब हम सॉसेस इस पर लगाएंगे। सबसे पहले रेड सॉस लगाएंगे, इसके बाद वाइट सॉस लगाएंगे। सॉसेस के ऊपर हम बंद गोभी की लेयरिंग करेंगे। इसके ऊपर हम खीरा और गाजर लगाएंगे। ये बहुत ही फ्रेश हैं और इनका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त है। अब बारी आती है चिकन लगाने की। चिकन बहुत ही ज़्यादा टेंडर है, जूसी है, स्पाइसी है। अगर आपको केचप पसंद है तो थोड़ा सा केचप भी लगा दें। मायोनीज़ पसंद है तो मायोनीज़ लगा दें।
घर पे शवारमा बनाने का यही मकसद है कि आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो भी आपको चीज़ पसंद हो उसको आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो रेड सॉस ज़्यादा लगा दें। चलें अब हम इसको रैप कर लेते हैं। ब्रेड को दोनों तरफ से रैप करें। अब हम बटर पेपर को इसके ऊपर रैप कर देंगे। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें प्लीज़, ताकि आपको इसी तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ देखने को मिलती रहें। इशफाक अहमद की खूबसूरत सी बात के साथ अपनी वीडियो को करेंगे एंड। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शरफ़ अता फ़रमाए, आमीन। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मिलेंगे एक और नई वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।